लाहौर कच्चा कमाया रोड पर फायरिंग, दुकानदार शदीद जख्मी। लाहौर के इलाके कच्चा कमाया रोड पर नामालूम अफराद की फायरिंग से दुकानदार शदीद जख्मी हो गया। वाकई की इत्तला मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई। मजीद तफसीलात जानते हैं वहां पर हमारे मौजूद नुमाइंदे हामिद अली भट्टी से। जी हामिद, बताइएगा क्या तफसीलात हैं। मैं डेली रूटीन की तरह अपनी शॉप पे आया बाहर। डेली रूटीन की तरह बाहर शॉप के बाहर आके मैं खड़ा हुआ हूँ, तो अचानक से फायरिंग की मुझे पहले आवाज़ आई है। तो मैंने देखा वो भाग के मेरी तरफ आया। मैं जैसे दरवाज़ा घर के अंदर होने लगा हूँ, घर के अंदर उन्होंने सीधे मेरी तरफ फायर किया है। 4 से 5 फायर किए हैं। वो मेरी कुछ दो मेरी गर्दन के पास से गुजरे और 3 शीशे को लगे हैं, और एक मेरे शरीर को लगा है इसकी लेफ्ट साइड की वो रोटे में। तो घर के अंदर आए हैं। मेरी मम्मा कर रहे थे, तो उन्होंने अंदर आके 2 लड़के आए थे। 2 लड़के अंदर गए हैं। अंदर जाके उन्होंने फायर किया। मेरी मम्मा ने मुझे ना अपनी तरफ कर लिया, यानी कि मुझे बचाने के लिए खुद आगे हो गए। मेरी मम्मा के बाजू वो बंदे को आप पहले जिससे जानते हो, किस वजह से उसने फायर किया? मुझसे मैं पहले से जानता था, तो उससे मैंने पैसे भी लेने थे। तो पैसे मैंने 15,000 लेने थे। उसके बाद पैसे मांगने पे आपके साथ ये झगड़ा स्टार्ट हुआ? हाँ जी, पैसे मांगने पे ये सब कुछ हुआ। वो पहले भी आते थे शॉप पे, आते कहते थे ये हमसे पैसे वो कहते थे, वो कहते तू साढ़े को पैर खाना। ये कुछ भी ऐसे ही मामला हुए थे। तो एक कुछ मैंने रात को ऐसे ही बोल चाले थोड़ी सी बदतमीजी की, ये सुबह 8 बजे ये काम करना। आए नाज़रीन, आप बच्चे के वाले से बात करते हैं, उनका कहना क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर, ये इलाका देख लें आप, इतना बड़ा छोटा सा इलाका है कि ये ना गैंग ने ना इतना तो लोगों को डराया हुआ है कि अभी भी दिल नहीं कर रहा दुकान खोलने को, पता नहीं क्या हो जाए। अगर ये बच्चे का लेन देन है ना, मुझसे कहते हो, मैं बैठ कर समझा देता। आते जाते थे, बताया इन लोगों ने जब सर से पानी निकल गया कि हमें ये थर्ड भी करते थे, पिस्टल भी दिखाते थे। तो क्योंकि बैठने वाले थे, मुझे नहीं पता था। तो अब जब ये वादे हुआ, मैंने पूछा, फिर मैंने यार अब रो के बता रहे हो। तो अब तो मेरी अपील है अपनी सिस्टरी से और बराए मेहरबानी और मरियम नवाज साहब से कि मैम ये कुछ करें हमारा, कि ये छोटे छोटे ग्रोह हैं, मोहल्लों में भी हम जो है ना वो तहफ़्फ़ुज़ नहीं है हमें, कि हम अपना छोटा सा एक रोज़गार चला रहे हैं, 1000-15,000 रुपये का डेली बेस से से कि मैम ये कुछ करें हमारा, कि ये छोटे छोटे ग्रोह हैं, मोहल्लों में भी हम जो है ना वो तहफ़्फ़ुज़ नहीं है हमें, कि हम अपना छोटा सा एक रोज़गार चला रहे हैं, 1000-15,000 रुपये का डेली बेस से वो कमा लेते खा लेते हैं। तो उसमें भी हमें इतनी परेशानी आ रही है, क्योंकि हमारे से के लिए लोग आए थे। गवर्नमेंट को क्या मैसेज देना चाहते हैं? तो बड़े वादे किए हैं, बड़ी बातें की हैं, CCTV आ गई है, किसी के पास मसला होगा, ऐसे होगा, आप उसके थोड़े जेवर पहन के बाहर निकलेंगे, आपका तहफ़्फ़ुज़ मिलेगा। यहाँ पे तो आपको जाने बचाना बहुत मुश्किल है। मुझे यकीन है अच्छा एक इदारा है, मुझे अच्छा एक सेटअप है। तो मेरी अपील है कि उनकी नोटिस में ये बात आ जाए, तो इंशाल्लाह इसका भी जो असरा लहरा रहे हैं यहाँ पे बाजार में देखा है, वीडियो है, हम दोनों ने देखा है। आप हर दुकानदार से पूछे तो लहराते हुए आए, लहराते हुए चले गए। तो इसका इंशाल्लाह नोटिस देगी मुझे, मुझे पूरा यकीन है। लेकिन उसके नोटिस में जब भी आ गई वो इंशाल्लाह ताला मुझे यकीन है, मुझे अपनी हुकूमत पे और मरीम नवाज साहब पे कि वो इस चीज़ को कहेगी कि ये एक्शन लें आप, और इंशाल्लाह मुझे इंसाफ मिलेगा अपने इदारों से, मुझे पूरा यकीन है। थाना नश्तर के SHO से आप मुतमिन हैं, तो आपके साथ चलेंगे और आपके साथ चल के उन मुजरिमों को पकड़ने के साथ देंगे? जी, मैं थाना SHO का बड़ा मशहूर हूँ कि रास्ते भी ख़राब थे, लेकिन वो मेरी 15 की कॉल पे बिल्कुल टाइम पे और बहुत स्पीड से आए हैं। पूरा थाना आया है और SHO ने पूरा कोऑपरेट किया है। मैं अभी तक की जितनी भी उनकी तफसील है, मैं उन पर मुतमईन हूँ, और वो इंशाल्लाह मेरिट में फैसला करेंगे। और जो मेरे तफसील इंचार्ज हैं, जैसा वो पे मुझे यकीन है, उन्होंने मुझे यकीन दहानी कराई है कि आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाएँ, आपको इंशाल्लाह ताला ताकत देंगे और इंशाल्लाह ताला मेरिट में फैसला करेंगे। जी, अब बच्चे के चाचा जी से बात करते हैं, जिनके वो भी मौजूद थे, तो उनका कहना क्या है? सर, कल क्या हुआ, कैसे हुआ? सर, कल सबके सामने ही था जो भी हुआ। ये शरीफ बंदों के लिए तो रहने के लिए मुश्किल हो गया है। शरीफ बंदे जाए तो जाए किधर जाएं? अपने घर में बैठ के महफूज नहीं है, घरों में लोग हमारी गवर्नमेंट को मैसेज क्या देंगे आप? यही देंगे कि हमको भी तहफ़्फ़ुज़, शरीफ बंदों को भी तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए। अगर सब बदमाश बन जाए, असला नॉर्मल आम हो जाए, तो शरीफ बंदे किधर जाए? बच्चे आके घर में गोलियाँ चला के जाएंगे, ये किधर का इंसाफ है? जो दुकानदार भाई से बात करते हैं, इनका क्या कहना है? जी, कल क्या बात हुई थी, कैसे हुआ? बस दुकान खोली हुई थी, 3-4 लड़के आए हैं और ज़्यादा नहीं है।
लेकिन वो कहने का मकसद है तो वो हमारे इलाके में फोटोग्राफ बहुत ज़्यादा फैला हुआ, लेकिन हम गवर्नमेंट से अपील करना चाहते हैं कि इस मामले को जल्द से जल्द अहले इलाका आपके साथ चल के इनको क्यों नहीं करवाते या इनके खिलाफ एक्शन क्यों नहीं करते या उनके घर वालों को क्यों नहीं कहते? बस ये कुछ ज़्यादा ही बात हो जाएगी, लेकिन ये गवर्नमेंट कुछ करे तो इससे ज़्यादा फायदा होगा। हम तो गवर्नमेंट को मैसेज देना चाहते हैं।